साल 2019 जुलाई अगस्त के आसपास का समय रहा होगा। अमित उर्फ अब्बू अंसारी और उसके घर वाले जो हैं मुझे बलरामपुर के एक झंगूर लंगूर नाम के एक इंसान से मिलवाने के लिए लेके जाते हैं। मैंने देखा कि एक बड़े से कमरे में बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी। एक तपते हुए लोबान के धुएं में उसमें बैठी हुई ये महिलाएं एक अरबी किताब पढ़ रही थी और उनके सामने कुर्सी पर बैठा था एक इंसान जिसकी दाढ़ी लंबी थी और वो वहाँ पे बैठ के औरतों को ब्रेन वॉश कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। इस इंसान की दाढ़ी लंबी थी, ऑरेंज कलर की थी। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि इस्लामिक लोगों का ऑब्सेशन क्या है, ये हिना लगा के मेहंदी लगा के अपनी दाढ़ी को ऑरेंज करने का, बट फॉर सम रीज़न एक ऑब्सेशन है। प्रोबेबली वही ऑब्सेशन जो कि इनके बहुत बड़े जो एक इंसान थे उनको एक 6 वर्षीय लड़की के साथ उनका एक ऑब्सेशन था। एनीवेज वो झंगूर लंगूर इस महिला को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगी तो हमेशा खुश रहोगी, तुम्हें ज़िंदगी में ऐशो आराम मिलेगा, तुम्हें ज़िंदगी में पैसा मिलेगा। बेसिकली एक ऐसा खुशनुमा सपना दिखाया गया, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया गया जिसको सुनने के बाद ये महिला जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाती है इस्लाम की तरफ। धोखे से मेरा धर्म बदलवाया गया और अब्बू अंसारी से मेरा निकाह करवाया गया, मेरी शादी करवाई गई। ये शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब ना मेरा परिवार मेरे साथ है, ना मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और ये झंगूर लंगूर और उसके लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसमें मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एक छोटे से किराए के मकान में अकेली रहती हूँ। ये जो महिला है इसका मीडिया में नाम बदल के इसकी कहानी को प्रस्तुत किया गया है। मैं उस नाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं इस विक्टिम को पूजा नाम से संबोधित करूँगा। 4 वर्ष पहले तक ये लड़की जो है, ये महिला जो है एक हिंदू थी, पर अब अलीना के नाम से जानी जाती है। जैसे मैंने कहा 4 वर्ष पहले तक हिंदू थी, अब अलीना के नाम से जानी जाती है। पर पूजा उन 5000 लड़कियों में से एक है जिन्हें बलरामपुर के रहरा माफी गांव के जमालुद्दीन उर्फ झंगूर लंगूर ने धर्म परिवर्तन करवा के इस्लाम की तरफ धकेल दिया। बेसिकली जो भी इसकी आइडेंटिटी, जो भी इसका बिलीफ था सनातन में, उसको ध्वस्त करके इस्लाम की तरफ धकेल के धोखे से इसकी शादी, इसका निकाह करवाया गया। अक्टूबर 2024 में पूजा नाम की ये लड़की यूपी एटीएस से मिलती है और इस रैकेट का खुलासा करती है, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी देती है। पूजा की शिकायत पर नवंबर 2024 में यूपी एटीएस ने बाबा यानी जमालुद्दीन झंगूर लंगूर और उसके बेटे महबूब और 10 और लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अक्टूबर नवंबर में ये एफआईआर दर्ज होने के बावजूद 7-8 महीने लग गए कोई एक्शन लेने में। एक्शन क्या था? एक्शन था कि 5 जुलाई को झंगूर लंगूर को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया जाता है। बताया ये भी जा रहा है, जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने, कि झंगूर लंगूर का जो ये गैंग है ये 5 राज्यों में करीबन 1500 सीक्रेट एजेंट्स के साथ काम कर रहा है, जिनका डेडिकेटेड काम है 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को फंसाना, उनका धर्मांतरण करवाना और इस्लाम को प्रोपोगेट करना। बेसिकली टारगेट यहाँ पे ये होता है कि 30 वर्ष से कम की लड़कियों को इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि दे आर बायोलॉजिकली रेडी टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। ज़्यादा बच्चे पैदा करने में वो सक्षम होती है क्योंकि नेचर उनकी बॉडी के साथ उनके साथ होता है। जिस तरीके से आईसिस में इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं को बच्चे पैदा करके जिहादी पैदा करने के लिए, उसी तरीके से जमालुद्दीन उर्फ झंगूर लंगूर के द्वारा इन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और धर्मांतरण का अपना जो बिजनेस है, जो रैकेट है, उसको आगे प्रोपोगेट करने के लिए सीक्रेट कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। खाते में 106 करोड़ रुपए भी बरामद हुए हैं जमालुद्दीन जी के, जिसके बारे में इंक्वायरी करी जा रही है, जिसकी डिटेलिंग मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दूंगा। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। पहला तो है जमालुद्दीन उर्फ झंगूर लंगूर, दूसरी है नीतू उर्फ नसरीन, तीसरा है नवीन जो कि नीतू का पति है और चौथा है महबूब जो कि झंगूर का बेटा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से ये धर्मांतरण का जो रैकेट है यूपी में बड़े प्रोमिनेंट तरीके से काम कर रहा था पिछले कई वर्षों से, किन कोड्स वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, किन सिचुएशंस को एड्रेस करने के लिए, कहाँ से पैसा आया, और कुछ स्पेसिफिक विक्टिम्स की स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। हैविंग सेड दैट, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि झंगूर लंगूर के अलावा मैं आप लोगों को यूपी के कुछ और किस्से बताऊँगा जो प्रोबेबली जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर मीडिया वाले उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। पर इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि हिंदुस्तान में इस समय धर्मांतरण का रैकेट इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से चल रहा है, स्पेशली यूपी के अंदर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे बाबा बुलडोज़र की सरकार चल रही है।
वीडियो में आगे बढ़ूँ उसके पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक यूट्यूब ने एक नया अपडेट जारी किया है विच इज़ इन बेटा वर्जन बट विच विल हेल्प स्मॉल यूट्यूबर्स लाइक अस, जहाँ पे जो आप वीडियो को लाइक करते हैं तो शायद आपको एक पॉपअप मिले जो हाइप नाम दिया गया है उसे, यानी कि उस हाइप के थ्रू आप वीडियो को और ज़्यादा रिकमेंडेशन में पहुंचा सकते हैं। यानी कि अब कंज्यूमर्स यानी कि आप हमारी मदद कर सकते हो, हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स की मदद कर सकते हो वीडियोस को आगे पहुंचाने में। तो अगर आपको लाइक करने के बाद, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो उसके बाद आपको हाइप नाम का एक पॉपअप आता है, कृपया करके उसे यूज़ करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम कैसे हो रहा है बेकाबू और ये झंगूर लंगूर कैसे बन रहा है धर्मांतरण का वन ऑफ द बिगेस्ट डाकू। सबसे पहले मैं आपको पूजा की ही कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसी विक्टिम की जिसके साथ मैंने इस वीडियो को शुरू किया है। लखनऊ की ये रहने वाली हैं। इनसे जब मीडिया वालों ने संपर्क करने की कोशिश करी तो इन्होंने मिलने से मना कर दिया और जितना भी कॉन्वर्सेशन इनका मीडिया वालों के साथ हुआ है वो हुआ है कम्प्लीटली डिजिटल तरीके से। यहाँ पे कैमरे वैमरे बंद करके उनसे कॉन्वर्सेशंस की गई है और उन्होंने इस रैकेट के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो मीडिया वालों को प्रोवाइड करी है। इन्होंने ये बताया कि झंगूर ने 2020, जैसे मैंने आपको बताया 2020 में इसका धर्मांतरण करवाया था। जब पूजा के घर वालों को इनके निकाह के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अपनाने से मना कर दिया, जो कि फ्रेंकली स्पीकिंग सही भी था। मैं उस स्टेप को गलत नहीं मानता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, फ़िलहाल ये लखनऊ के एक छोटे से किराए के मकान में रह रही हैं और झंगूर रैकेट का खुलासा करने में ये एक अहम किरदार है इस स्टोरी के अंदर। और जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको इस सारे के रैकेट के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी नज़र आएगी। टाइमलाइंस जो हैं आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या सरकारी तंत्र इस सारी की सारी व्यवस्था के अंदर शामिल था। नॉट एटलीस्ट नॉट बाबा की सरकार, बट बाबा की सरकार भी किस तरीके से सोई हुई पाई गई इस रैकेट को खुद से ढूंढने में और इसको ध्वस्त करने में। इस वीडियो में आपको उसके बारे में पता चलेगा। पूजा नाम की जो ये महिला है, अलीना, जिसको अलीना के नाम से जाना जाता है, जब अपेरेंटली उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और इसीलिए जैसे मैंने बताया इन्होंने कहीं भी घर से निकलना बंद कर दिया है और सोशल और डिजिटल मीडिया से ही मीडिया वालों के साथ बात करना मुनासिब समझा है। इन्होंने ये कहा कि 2015 में अमित उर्फ अब्बू अंसारी से मेरी मुलाकात लखनऊ में हुई थी। वो हिंदू बनकर मिला इसलिए मुझे शक नहीं हुआ। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ नंबर शेयर किए और हम अक्सर मिलने लगे थे। जब मैंने अबू अंसारी की फैमिली से मुलाकात करी तो वो भी मुझे हिंदू बनकर ही मिला करते थे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ लड़का जो है वो हिंदू बनने का नाटक नहीं कर रहा था, पूरा का पूरा परिवार जो है इस धर्मांतरण के रैकेट में शामिल था और वो भी हिंदू बनकर ही पूजा नाम की इस महिला से मिला करता था। पूजा का ये कहना है कि अबू ने ही उसे अपनी बहन अकीबा से मिलवाया था, उमेर अकीबा से मिलवाया था। वो अपना नाम इसे गुड़िया बताती थी और ये वही लड़की है जो अपने आप को गुड़िया कहती थी, उमेर अकीबा, जिसने नीतू यानी कि नसरीन नाम की इस लड़की से पूजा की मुलाकात करवाई थी, जिसे यूपी ATS ने झंगूर लंगूर के साथ गिरफ्तार किया है। नसरीन का काम था बेसिकली हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करना और उनको मुस्लिम बनाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सारे के सारे रैकेट की। नीतू उर्फ नसरीन ने पूजा को ये बताया कि इस्लाम धर्म में हिंदू लड़कियों के साथ शादी करने को हज का जो सवाब मिलता है उसके इक्विवेलेंट रखा जाता है। यानी कि अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो उसे उतना ही सवाब मिलता है जितना कि हज जाने पर मिलता है। अब कई छपरी ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं हज करने के, तो उनके लिए सीधा सा फंडा हिंदुस्तान में एक दुकान खोल दी गई है कि हिंदू लड़कियों से शादी कर लो, आपको हज का सवाब मिल जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट देन अगेन पंक्चर वालों से आप कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हो। इसी नसरीन ने पहली बारी पूजा को झंगूर लंगूर से मिलवाया था। पूजा अपनी कहानी में आगे ये बताती है कि मैं अबू अंसारी के प्यार में इतना ज़्यादा खो गई थी कि मेरा ब्रेन वॉश कम्प्लीटली हो गया और मैं समझ ही नहीं पाई। फिर इनकी मुलाकात करवाई जाती है इस अबू अंसारी के पिता यानी कि अबू हरेरा अंसारी से और इसके भाई जिसका नाम मोहम्मद डॉक्टर सईद अंसारी था। धर्म परिवर्तन करवा कर अबू से निकाह करवाना चाहते थे पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो मुझे ये कहा गया कि तुम निकाह कर लो, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर तुम्हारी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा, तुम अपने धर्म को फॉलो कर पाओगी। तो मैं इस बात के लिए मान गई कि चलो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है।
2020 में अब्बू अंसारी से निकाह करवाया गया और निकाह के दौरान झंगूर लंगूर ने पूजा से कलमा पढ़वाया और ये कहा कि मैं जो जो कह रहा हूँ उसे तुम दोहराती जाओ, और उसी दोहरानेपन के चक्कर के अंदर कलमा पढ़वाया गया और धर्मांतरण करवा दिया गया। फिर झंगूर लंगूर के द्वारा इनसे कहा गया कि अब तुम मुसलमान बन गई हो, इस्लाम के हिसाब से रहो। पूजा के मुताबिक शादी के निकाह के 2-3 दिन बाद ही अब्बू का जो परिवार है वो इसके साथ मारपीट करने लगा, शारीरिक शोषण होने लगे। निकाह के बाद पूजा के साथ जो शारीरिक शोषण हुए, ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, उससे परेशान होकर 2021 में ये अब्बू को छोड़कर वहाँ से निकल जाती हैं। लखनऊ में इन्होंने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के साथ संपर्क किया और उनसे 2021 में संपर्क करने के बाद कानूनी रास्ता अपनाया। अब जो मैं डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहा था वो इसी चक्कर में थी कि अगर 2021 में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के साथ इनका संपर्क हो गया था और कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी, तो 2024 में एफआईआर कैसे दर्ज हुआ और 2025 में गिरफ्तारियां कैसे हो रही हैं। ये बीच का जो टाइमलाइन है जिसकी कोई जानकारी मीडिया में अवेलेबल नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे जैसे अभी इस केस के तार और खुलते जाएंगे प्रोबेबली और इन्फॉर्मेशन आएगी, और अगर आएगी तो मैं आप लोगों के साथ उसको साझा करूँगा। अब आ जाते हैं हम विक्टिम नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम मीडिया में बबीता दिया गया है, पर मैं इस महिला को नाम देना चाहता हूँ लक्ष्मी। ये जो रैकेट है ये सिर्फ यूपी में एक्टिव नहीं था, ये साउथ में भी एक्टिव था। इसका खुलासा बेंगलोर में रहने वाली हमारी नेक्स्ट विक्टिम, जिसका नाम लक्ष्मी है, उन्होंने दिया है। उन्होंने ये बताया कि 2021 में इंस्टाग्राम पे इनके पास एक राजू राठौर नाम के एक इंसान का मैसेज आता है जिसका असली नाम वसीम था। वो बातचीत के दौरान बताता है कि वो सहारनपुर का रहने वाला है और सऊदी में काम करता है। अब ये जो महिला थी लक्ष्मी, ये पेशे से एक ब्यूटिशियन थी। तो वसीम ने, राजू राठौर ने इनको बातचीत के दौरान कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, यानी सऊदी आ जाओ, अच्छी कंपनी में जॉब लगवा देता हूँ, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, फिर किसी करोड़पति शेख से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, तुम यहीं पर बस जाना। अब लक्ष्मी ये आरोप लगाती है कि वसीम ने उनका फर्जी पासपोर्ट बनवाया और 3 महीने के टूरिस्ट वीज़ा पर इन्हें सऊदी बुला लिया, और ये सारे के सारे दस्तावेज जो हैं इनके पास अवेलेबल हैं। इसके पहले कि मैं स्टोरी में आगे बढ़ूं, मैं यहाँ पे एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ कि लक्ष्मी नाम के इस इंसान को जब ये कहा गया कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, किसी करोड़पति शेख से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि पैसे का इतना कितना लोभ है कि शेख से शादी करके लोग वहाँ पे बसना चाहते हैं। दूसरा ये कि पैसे का लोभ इन गरीब लड़कियों को, इफ़ एट ऑल दे वर इकोनॉमिकली वीक, इतना ज़्यादा प्रलोभित कर देता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। एक 2 धारी तलवार है जिसके बारे में अगर मैं ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँगा, पर्सनल ओपिनियन देने जाऊँगा, तो शायद माहौल दूसरा हो जाएगा। पर आप इन लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं जो पैसा लेके ऐसे एक्टिविटीज़ में या फिर इस तरीके के कार्य को करने में अपने आप को परिपूर्ण, मतलब दे थिंक दे कैन डू इट? एक बार कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। एनीवेज, लक्ष्मी आगे बताती है कि 2021 में मैं सऊदी अरब पहुंचती हूं, जहां पे ये जो वसीम नाम का इंसान है वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मुझे झंगूर से मेरी बात करवाता है। झंगूर ये कहता है, 2021 की बात है ये, झंगूर ये कहता है कि मैं इस समय सऊदी नहीं आ सकता, पुलिस की इस समय मेरे पर नज़र है। यानी कि 2021 में जो कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी फर्स्ट विक्टिम पूजा के द्वारा, प्रोबेबली उसका रिजल्ट था ये कि पुलिस की नज़र जो है झंगूर के ऊपर थी, पर अरेस्ट 2025 में हुआ है, एफआईआर 2024 में हुई है। तो अगेन ये 3-4 साल का जो बीच का समय है ये बड़ा ही विचित्र है, जिसके बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो झंगूर लंगूर इस महिला को यानी लक्ष्मी को कहता है कि पुलिस की मेरे ऊपर नज़र है, मैं यहाँ नहीं आ सकता, तुम एक काम करो, तुम अदिल नाम की एक जगह है मेरे ख्याल में, तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे मेरा एक मुरीद है जिसका नाम है अख्तर सिद्दीकी। अख्तर सिद्दीकी से ये कहा गया कि इसका धर्मांतरण करवाओ और इसका निकाह करवाओ। नौकरी देने के बहाने जब मेरे धर्म परिवर्तन की बात करी गई तो मैं राज़ी नहीं हुई, मैंने उसके लिए मना कर दिया। इस पर ये वसीम नाम का इंसान जो है वो नाराज़ हो जाता है और मेरी अश्लील वीडियोस बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगता है। नाउ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ पे इज़ कि शादी के पहले एक ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे प्लानिंग ये थी कि किसी करोड़पति शेख से शादी करके जीवन को बसाया जाएगा, ये लड़की वहाँ जाके वसीम नाम के इस इंसान के साथ शारीरिक संबंध क्यों बना रही थी। वीडियोस बना लिए गए विच अगेन कैन बी डन विद डिसेप्शन, छुपे हुए कैमरा लगाए जा सकते हैं,
जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ भी है। हरियाणा का एक जाट है जिसका कोरियन लड़कियों के साथ काफ़ी बड़ा फैंटेसी था और वो छुप के कोरियन लड़कियों के सेक्सुअल वीडियोस बनाया करता था। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो ये जो वीडियोस बनाए गए वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये लड़की एक शेख से शादी करके वहाँ पे बसना चाहती थी, ये शारीरिक संबंध बना रही थी वसीम के साथ भी, विच फ्रैंकली स्पीकिंग टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द वुमन, कि वो पैसे के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मैं इन केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा इन लड़कियों के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि पैसे के लिए, ऐशो आराम के लिए अपने आप को बेच देना या धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लेना, ये एक ऐसा कार्य है जो बेसिकली सिंपैथी मेरी तरफ से तो आपको नहीं दिलवा सकता है। बट इस रैकेट को मैं इसलिए एक्सपोज कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है ये। और ये जो लड़कियां जो इन सब चीज़ों में सम्मिलित हो रही हैं और बाद में फिर विक्टिम कार्ड खेल लेती हैं, ये भी उस रैकेट में उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं जितना कि जमालुद्दीन उर्फ झंगूर लंगूर कर रहा है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग मेरे साथ, मेरे इन विचारों के साथ अग्री ना करें, बट दैट इज़ वेयर आई स्टैंड। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो लक्ष्मी जो है इन सारे सिचुएशंस के बीच में वहाँ से लौट के बेंगलुरु लौट आती है। 21 जुलाई 2023 को वसीम के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाती है और इसके बाद वसीम के पिता ने मुझे फ़ोन करके सहारनपुर बुला लिया। अब वसीम के पिता ने इसको फ़ोन करके सहारनपुर बुला लिया, तो ये वहाँ पे क्यों गई और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में भी इन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। 2023 में वसीम के खिलाफ FIR दर्ज करी गई थी, जो कि झंगूर गैंग का ही एक पार्ट था, बट 2025 में झंगूर को अरेस्ट किया जाता है। तो अगेन अ डिस्क्रिपेंसी कि 1-1.5 साल पहले तक इस गुर्गे के खिलाफ में जो है कंप्लेन करी जा चुकी थी, बट सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही थी। अगर आपको ये लगता है कि धर्मांतरण का जो ये चक्कर है सिर्फ लड़कियों तक सीमित है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बलरामपुर ज़िले में एक इंसान है, अगेन नाम बदला हुआ है इस इंसान का, इसको हम नाम देते हैं बबलू। बबलू भी झंगूर के जाल में फंस जाता है। बबलू जी कहते हैं कि 2023 में झंगूर के मैं संपर्क में आया था और अप्रैल 2024 में झंगूर ने मुझसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा। अप्रैल 2024, FIR होने के 4-5 महीने पहले जब मैंने विरोध किया तो झंगूर के गुर्गों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे झूठे केसेस में फंसाने की धमकी दी और इसी वजह से आज मैं छुप छुप के जी रहा हूँ। धर्म परिवर्तन करवाया कैसे जाता है, जब ये सवाल किया गया बबलू से, तो बबलू जी ने रिप्लाई किया कि धर्म परिवर्तन के लिए सबसे पहले हिंदुओं से कलमा पढ़वाया जाता है। वही कलमा जिसकी जानकारी पहलगाम के अटैक करने वाले जो आतंकवादी थे वो हिंदुओं से जानने की कोशिश कर रहे थे कि कलमा आता है क्या। फिर उन्हें गौमांस खिलाया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाती है और लोगों को पैसों का लालच भी दिया जाता है। कहा यह जाता है कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें 15 से 16 लाख रुपए दिए जाएंगे। बबलू जी की डिसअपॉइंटमेंट ऐसी थी कि इस्लाम कबूल करने के बाद, ये इन्होंने बताया कि इस्लाम कबूल करने के बाद जो 15-16 लाख का प्रलोभन दिया जाता था वो 1 से 5 हज़ार रुपये में सीमित हो जाता था। यानी कि 16 लाख का आपको प्रलोभन दे के आपके हाथ में सिर्फ 5,000 रुपये पकड़ा दिए जाते थे। सच अ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम सच अ रिलीजन जो कि इस समय पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। यार, किसी को पैसा देने का प्रॉमिस कर रहे हो तो एटलीस्ट वो पैसा तो दो, पर धोखा यहाँ भी। But then again, that is how this religion works and that's what the real identity of this religion is. अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक बारी ATS की कि ATS इस समय क्या एक्शन ले रही है। झंगूर लंगूर के बैंक अकाउंट में ऐसा कहा जाता है कि 106 करोड़ रुपए जो है वो पाए गए हैं, जिसमें से 14 करोड़ रुपए जो हैं वो फॉरेन फंडिंग के थ्रू आए हैं। झंगूर लंगूर को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से एक किताब मिली थी जिसका नाम है शिजर-ए-तैयबा। शिजर-ए-तैयबा वो किताब है जिसका इस्तेमाल करके लोगों का धर्मांतरण किया जाता है। अब ये किताब के अंदर ऐसा कौन सा जादू है या ऐसा कौन से 72 हूरों की ऐसी तस्वीरें हैं जिसको देखकर लड़के, और कौन से 72 हूर मेल वर्जन है जिसको देखकर लड़कियां लालच में फंसकर धर्मांतरण करा लेती हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी 2 टकिया किताबों को मैं खोल के पढ़ना भी ना चाहूँ, चाहे मुझे ऑनलाइन वर्जन भी मिल जाए। पर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि शिजर-ए-तैयबा नाम की वो किताब थी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था धर्मांतरण करवाने के लिए। मामले की जो जांच कर रहे हैं यूपी ATS के लोग, उनका ये कहना है कि झंगूर दुबई से लेकर सऊदी अरब तक धर्मांतरण का जो ये रैकेट है उसको चला रहा है। अब सुरक्षा एजेंसियों को
इस चीज़ का शक है कि झंगूर लंगूर का जो कनेक्शन है, इसका जो रैकेट है वो अंतर्राष्ट्रीय कट्टर जो संगठन हैं उनसे भी रिलेटेड है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई फ्यूचर में आप शायद ये भी सुन सकते हो कि IB, NSA और ED भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। अब चूंकि 106 करोड़ रुपए का मामला है, फॉरेन फंडिंग का मामला है, तो ED का इसके अंदर इन्वॉल्व होना लाजमी है। ये तो मुझे पक्का यकीन है कि ED की खबर आपके पास जल्दी आ जाएगी। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री चेक करो इन लोगों के पासपोर्ट्स की, तो ये नसरीन नाम की जो महिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, 2014 से 2019 के बीच में 16 बार UAE गई, पर कभी भी रेड फ्लैग इसके ऊपर नहीं डाला गया। वहीं नवीन नाम का जो इंसान है, जो कि इसका पति है बेसिकली, वो 2016 और 2020 के बीच में करीबन 19 बार UAE गया। ATS इन दोनों के अकाउंट्स की छानबीन कर रही है और इन्होंने क्यों इतनी ज़्यादा बार खाड़ी देशों के अंदर अपने स्थान विशेष को वहाँ पर लेके गए ये लोग, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। ATS की खबरों के मुताबिक झंगूर ने, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, करीबन 1500 ऐसे लॉन्डो की, छपरी पंक्चर वालों की एक टीम तैयार करी है जिनका काम है लव जिहाद करना। 7 ऐसे मुख्य स्टेट हैं जिनको बेसिकली जहाँ पे ये ज़्यादा सक्रिय हैं। ये स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। मेजर स्टेट्स ये हैं। और गैंग का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो नेपाल से सटे हुए 7 जिलों में पाया गया है। वो है पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सिद्धार्थनगर नाम का जो नाम मैंने आप लोगों को बताया है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है नेपाल से लड़कियों को लाने में और वहाँ से भारत में आगे भेजने में। नेपाल की जिन लड़कियों का प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है, हिंदुस्तान में लाकर उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जाती है, उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से कम उम्र की लड़कियों को यहाँ पे ब्रॉथल्स में लाके बेचा जाता है और उसके बाद आगे खाड़ी देशों में शेखों के साथ शादी करने के लिए या फिर सेक्स स्लेवरी के लिए समर्पित कर दिया जाता है। सेक्स स्लेवरी हिंदुस्तान में एक और स्पेशल कैटेगरी ऑफ लड़कियों की हो रही है, उसके बारे में एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ मैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक या अगले वीक में उसको रिलीज़ करूँगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है इसीलिए आपसे कि अगर आप अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं कंप्लीट तरीके से, तो प्लीज़ डू इट। आप चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके मेक श्योर करिए कि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैनल का मेंबर बनेंगे, पेड मेंबर बनेंगे, तब भी गारंटी हो जाएगी कि आपको नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सारे सिस्टम के जो कोड वर्ड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जांच में ये पता चला है कि झंगूर ने धर्मांतरण के लिए अपने कोड वर्ड्स भी बनाए थे। इसमें ब्रेन वॉश करने को काजल लगाना, धर्म परिवर्तन को मिट्टी बदलना, नई लड़की के लिए नया केस या प्रोजेक्ट, बाबा के सामने यानी लंगूर के सामने लड़कियों को लाने के लिए दीदार कराना कहा जाता था। इन कोड वर्ड का इस्तेमाल जो है झंगूर के द्वारा किया जाता था ताकि किसी बाहरी इंसान को ये ना पता चल सके कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने बताया, 30 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को टारगेट किया जाता था क्योंकि बायोलॉजिकली दे आर एट देयर पीक टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, टू मेक श्योर कि जो ISIS 5 वाला रोल जो है अगर वहाँ पे जाके पूरा ना किया जा सके तो वो हिंदुस्तान में रह पूरा किया जा सके। इस केस के अंदर हिंदू संगठन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि जब से ये अरेस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक में 16 से 20 लड़कियों की घर वापसी करवा दी गई है। मतलब ये मेक श्योर कर दिया गया है कि इस्लाम छोड़कर उनको वापस से हिंदू धर्म के अंदर उनकी पहचान को स्थापित किया जाए। मैं एक टाइमलाइन बताना चाहता हूँ लेकिन आपको, ताकि थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिल सके। आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय जो स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं वो दिखाते हैं कि 10 अप्रैल 2025 को यूपी ATS ने झंगूर के बेटे महबूब और नवीन रोहरा को गिरफ्तार किया, लेकिन झंगूर और नीतू का पता नहीं लगा सके। ATS और STF और यूपी पुलिस जो है बलरामपुर से लेकर लखनऊ तक दोनों को तलाश करती रही। 16 अप्रैल 2025 में नीतू के साथ झंगूर लखनऊ पहुंचता है। दोनों विकास नगर के स्टार रूम नाम के एक होटल में रूम लेकर रहते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि झंगूर जी जो हैं वो नवीन की इस बीवी के साथ क्या झिंगा लाला कर रहे थे, क्या नवीन को इस बारे में कोई जानकारी थी। पर 2 महीने तक जांच एजेंसियां झंगूर और नीतू को खोजते रही, उन्हें कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने झंगूर पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। 5 जुलाई 2025 यूपी ATS ने इनपुट पर होटल स्टार रूम में छापा मारा। यहाँ पर झंगूर और नीतू एक साथ पकड़े गए।
शुरुआती जांच में ये पता चला कि धर्मांतरण रैकेट के जरिए जंगूर ने 106 करोड़ रुपए जुटाए। ये पैसा विदेशों से उसकी गैंग के 40 खातों में आता था। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया तो दोनों ने वस्त्र पहन रखे थे या ये निर्वस्त्र थे, या फिर नीतू जी जो हैं वो मक्का मदीना की तरफ झुककर सजदा कर रही थी और दूसरी तरफ से यानी किसी और दिशा से जंगूर जी जो हैं इनके ऊपर अपने शरीर को समर्पित कर रहे थे। 8 से 9 जुलाई 2025 में बलरामपुर प्रशासन ने जंगूर की 3 करोड़ की कोठी को 9 बुलडोज़र चलाकर गिरा दिया। अब जब ये बुलडोज़र चलाकर इस घर को गिराया गया तो हिंदुस्तान में हमारे जो काफ़ी कम्युनिस्ट लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं और जो वोक लोग हैं, जो इनटॉलरेंट लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हुई कि भाई इसका घर क्यों गिरा दिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अंदर ये कह रखा है बाबा को कि बुलडोज़र नहीं चला सकते आप, पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता मैं। आई हैव टॉक्ड अबाउट इनफ टाइम्स, बहुत बारी बात कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग दे डोंट एक्साइट मी एनी मोर, क्योंकि उस कोठे की पहचान इतनी निम्न स्तर की हो गई है कि वहाँ पे अब कोई जाना भी नहीं चाहता। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। ये झंगूर केस था और ये झंगूर केस है, रैकेट है, लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, दिस गाय इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम। एंड यूपी में सिर्फ ये इंसान प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था धर्मांतरण के रैकेट का, और भी केसेस हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट कि यूपी के अंदर और कौन से झंगूर लंगूर एक्टिव थे या एक्टिव हैं। 2021 में उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS ने एक मास कन्वर्जन रैकेट जो है उसके तहत मौलाना मोहम्मद उमर गौतम और उसका एक अकम्प्लिस था जिसका नाम है मुफ्ती काजी जहांगीर, उनको दिल्ली से अरेस्ट किया था ऑन द एलिगेशन कि उन्होंने फोर्स किया है 1000 लड़कियों से ज़्यादा को धर्मांतरण कराने में, उनका बेसिकली फोर्स किया उनको टू अडॉप्ट इस्लाम। सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ क्या है पता है, दिल्ली के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट रन कर रहे थे उसका नाम इस्लामिक दवा सेंटर, जो कि बेसिकली IDC इस्लामिक दवा बेसिकली मेडिसिन होती है। तो आपको पहले जान के सोच के ही लगा होगा कि यार ये मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं था, बट प्रोबेबली शायद हो सकता है अरविंद केजरीवाल का कोई रोल रहा हो, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में इस्लामिक दवा सेंटर भी खोल दिया गया हो। एनीवेज ये जो इनके एसोसिएट्स थे, इनका काम क्या था? इनका काम था बेसिकली मास कन्वर्जन कराना लोगों का इस्लाम के अंदर, और शादी करवाना, पैसे का प्रलोभन देना, और इवेंचुअल टारगेट होता था इन लोगों को सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल करना। इन लोगों को सिखाया जाता था कि आपको किस तरीके से एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है उनको प्रोवोक किया जाता था, और कहा जाता था कि किस तरीके से एक मुसलमान जो है एक काफिर से बेहतर ज़िंदगी जीता है और बेहतर इंसान होता है, और किस तरीके से उसे सबाब मिलता है ज़िंदगी के अंदर अगर वो काफिरों को इस दुनिया से हटाना शुरू कर दे। जब इस संस्था का इस रैकेट को जब एक्सपोज किया गया था तो करीबन 31 नॉन मुस्लिम लड़कियां जो हैं उनके कन्वर्जन ट्रैप में फंस चुकी थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई थी। हालांकि ये संख्या जो है 1000 से ऊपर की है, बट मीडिया के अंदर और सरकार के द्वारा इन केसेस को छोटा दिखाने के लिए इस तरीके का प्रोपोगेंडा जो है फैलाया जाता है, ताकि ये कहा जा सके कि यार दीज आर जस्ट साइडी एक्ट्स, ऐसा कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है ऐसा कुछ भी वो नहीं है। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उन्होंने ये बताया कि हम टारगेट करते हैं छोटे गांव की उन महिलाओं को जो कि किसी ना किसी समस्या से जूझ रही है, अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स जो होती हैं, अनपढ़ जो होती हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको प्रलोभन दिया जाता है पैसे का, बेहतर नौकरी का, अच्छी ज़िंदगी का, ऐशो आराम का, और उनको ल्योर करना ईजी होता है कि वो सनातन धर्म को छोड़ दे और इस्लाम को कबूल कर ले, और उसके बाद जैसे मैंने बताया इवेंचुअल टारगेट होता है कि इनको सुसाइड बॉम्बर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ISIS के पास भेजा जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो इस्लामिक दवा सेंटर है, एटलीस्ट जो ATS का हवाला देके कह रहा हूँ मैं, जो ये इंस्टीट्यूट जो रन किया जा रहा था मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी के द्वारा, इनके लिंक्स पाए गए हैं जमात उद दवा का जो चीफ है हाफिज सईद उनके साथ, यानी कि पाकिस्तान का कनेक्शन भी यहाँ पे पाया गया था। ये जो कन्वर्जन रैकेट है इसका कनेक्शन जाकिर नायक के साथ भी पाया गया था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग इतने इंटरनेशनल थ्रेट्स होने के बावजूद भी भारत सरकार और दिल्ली सरकार क्या कर रही थी या क्या कर रही है अब होम मिनिस्ट्री हमारी, आई हैव नो आइडिया।
उत्तर प्रदेश पे कंटिन्यू करता हूँ मैं, और उत्तर प्रदेश जून 2025 की आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, जहाँ पे प्रयागराज से 15 वर्ष की एक लड़की को ल्योर करके केरला भेजा जाता है और उसको रिक्रूट किया जाता है फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी। ये 15 वर्ष की जो लड़की थी, एक दलित लड़की, उसको जैसे मैंने बताया उसको ल्योर किया गया, वो प्रलोभन दिया गया उसके विलेज के अंदर, ये कह के कि आपको वहाँ पे एक बढ़िया नौकरी दिलाएंगे, ऐसा इनकी माँ को भी कहा गया। वहाँ पे ले जाने के बाद इनको कोर्स किया गया इस्लाम कबूल करने के लिए, और फिर जिहाद के प्रिपरेशन में इनको लगा दिया गया। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? इसी साल यानी उसी महीने 28 जून 2025 में जो गुड्डी देवी हैं, जो इस 15 वर्षीय लड़की की माँ हैं, उन्होंने गांव की ही एक लड़की कहकशा के ऊपर, जिसका एलियस तरकशा बानो था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरी बेटी को वहाँ पे लेके गई और मेरी बेटी अब कहाँ है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को शक होता है कि धर्मांतरण का कोई सिनारियो है यहाँ पे, और लड़की को ट्रेस करने की कोशिश करी जाती है। पुलिस की और मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये जो लड़की है, इसको एक्सपोज किया जाता है उन डूबियस लोगों के पास जो कि बेसिकली शारीरिक शोषण करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं जिहादी पैदा करने के लिए। उनको पैसे का प्रलोभन दे के परसुएड किया जाता है इस्लाम को कबूल करने के लिए। और ये जो कहकशा बानो थी, ये एक्टिव थी केरला के अंदर लड़कियों को रिक्रूट करने के लिए फॉर बीइंग विद आईसिस एंड सच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। एक बार फिर से यूपी की बात करते हैं, जून 2025 में, जहाँ पे 2 बहनें जो हैं उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। सबसे पहले ब्रेन वॉश किया जाता है बड़ी लड़की को। बड़ी लड़की जो है ये रिलीजियस कन्वर्जन के चक्कर में फंस जाती है, और एक इसकी जो फ्रेंड थी जिसका नाम था साइमा, जो कि जम्मू कश्मीर की लड़की थी, उधमपुर की, उससे इसकी मुलाकात इसके कॉलेज के अंदर होती है। साइमा जो है वो इसका ब्रेन वॉश करना शुरू करती है। तो इस समय इंटरनेट के ऊपर, मतलब भारत के अंदर, सिर्फ लव जिहाद नहीं चल रहा, फ्रेंडशिप जिहाद भी चल रहा है, जहाँ पे ये जो लौंडियाएँ हैं मुस्लिम हमारे भाइयों की, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि जो लड़कियाँ अपने चाचा के बेटे के साथ, मामा के बेटे के साथ, बुआ के बेटे के साथ, दादी के बेटे के साथ, चाचा जी के साथ, मामा जी के साथ, फूफा जी के साथ, किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेती है निकाह होने के पहले, इवेंचुअली जब अब्दुल के साथ शादी होती है, उनके ऊपर ट्रस्ट करना एज इट इज़ बड़ा मुश्किल काम है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर मेरा तो कभी कोई यकीन रहा नहीं है, बिकॉज एज लूज एज देयर आइडेंटिटी इज, देयर कैरेक्टर रिमेन्स द सेम। हो सकता है इसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़े, बट देन अगेन साइमा नाम की जो लड़कियां हैं जो फ्रेंडशिप जिहाद करके ऐसी लड़कियों को फंसा रही हैं, उनके बारे में मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर कट है। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, नॉन अपोलोजेटिक हिंदू हूँ और वही मेरी आइडेंटिटी है, चाहे आपको सही लगे या आपको गलत लगे। अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि कुछ समय बाद इस लड़की की अपने घर में वापस से एंट्री होती है। तो घर वालों को लगता है कि यार ठीक है, घर वापस आ गई ये लड़की। पर एक्चुअली में ये घर आने के बाद अपनी छोटी बहन का ब्रेन वॉश करना शुरू करती है और अपनी छोटी बहन को लेकर भी चली जाती है केरला। ये जो केरला फाइल्स आपने स्टोरी देखी थी जहाँ पे बहनों की स्टोरी को दिखाया गया, वो यहीं से इंस्पायर्ड है, और एटलीस्ट उस मूवी से इंस्पायर होकर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा। ये सारे के सारे जो किस्से हैं, ये जो कहानियाँ हैं, ये जो रैकेट्स हैं, ये धड़ल्ले से यूपी के अंदर चल रहे थे, और यूपी सरकार, बाबा की सरकार भी आराम से सोती हुई पाई गई है। जहाँ पे जिस सरकार की जो गलती है उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मोदी हो या योगी, भारत से बड़ा कोई भी नहीं है। जहाँ पे मोदी की गलती होगी, जहाँ पे योगी की गलती होगी, उसका खुलासा करना पड़ेगा। बीजेपी के आईटी सेल का नहीं हो जो कि मास्टर स्ट्रोक बोल के हर चीज़ को ऐसे छुपाने की कोशिश करेगा। जो गलती है, जो कमियाँ हैं, उसका उजागर करना ज़रूरी है। ओनली देन ये मेक श्योर किया कर पाएंगे हम कि इस देश की सिक्योरिटी को जो थ्रेट है उसको रियलाइज़ किया जाए और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। फिर से यूपी की बात करते हैं। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस जो है एक इस्लामिक कन्वर्जन रैकेट का खुलासा करती है, जो कि एक कपल के द्वारा रन किया जा रहा था। मुस्तफ़ा और हिना नाम का एक कपल है जो कि एक सेंटर चलाया करता था जहाँ पे काम सिखाया जाता था सिलाई बुनाई का, समझ रहे हो, सुई धागे का जो काम है वो सिखाया जाता था। वहाँ पे हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता था और उनको कलमा वलमा पढ़वा के उनको इस्लाम की तरफ डाइवर्ट किया जाता था।
उनको फोर्स किया जाता था इस परिवार के द्वारा अपने साथ खाना खाने के लिए। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग खाना खाने के लिए फोर्स शायद इसलिए किया जाता होगा कि शायद गौमांस खिलाते होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती थी और एक हिंदू लड़की की कंप्लेंट के बाद इनको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद भी लेकिन कोई कोशिश नहीं करी कि ये जानने की कि यूपी के अंदर ये जो रैम्पेंट तरीके से कन्वर्जन चल रहा है, इस्लामिक धर्मांतरण का जो ये रैकेट चल रहा है, वो कितना गहरा है। एज आई सेड वन मोर टाइम, सरकारें सो रही हैं और हिंदू जो है इस समय एक्चुअली में डेंजर में है। ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा और स्पेशली आपने ब्रिटेन में देखा होगा। जो पाकिस्तान मूल के जो हमारे छपरी भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान उनका बाप है, उनके द्वारा 20 वर्षों से यूके की लड़कियों को ग्रूम कर करके उनके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा था। माइनर लड़कियों का उनको धर्मांतरण किया जा रहा था, सेक्सुअल वीडियोस बनाए जा रहे थे, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। लेकिन वोकिज़म का इफेक्ट देखो, जब हेडलाइन छपी तो ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तानी मैन, सारे के सारे पाकिस्तानी थे। हेडलाइन क्या लिखी गई? एशियन मैन, एशियन गैंग, यानी कि पूरे के पूरे एशिया को यहाँ पे उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था। ये वो किस्से हैं जो शायद आप लोगों को, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी उन केसेस के बारे में, ब्रिटेन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ब्रिटेन वाले अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। यू डिज़र्व इट। जिस तरीके से आपका दोगलापन है, यू डिज़र्व इट। तो हमारे मुसलमान भाइयों को जितना कोहराम मचाना है वहाँ पे मचाएं, कोई सिंपैथी कार्ड यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। दिस इन नटशेल इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट झंगूर लंगूर। और एक छोटी सी चीज़, हालांकि वीडियो के बीच में एक बारी मेरे मुंह से झंगूर बाबा ज़रूर निकला, पर वो एक सरकाज़म के तौर पे था। आई होप आप उस चीज़ को समझ गए हो। बाबा जो है वो हिंदू धर्म में होते हैं, मुसलमान में सिर्फ पीर होता है, मौलाना होता है, फलाना ढिमकाना होता है, ठीक है। ये जो बाबा बाबा शब्द का इस्तेमाल करके ये सारे रैकेट को सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये इनडायरेक्टली आपके सनातन के ऊपर भी सॉफ्ट टारगेटिंग है, ये सॉफ्ट बैशिंग है। तो मेरा रिक्वेस्ट उन सारे मीडिया हाउसेस से, उन सारे यूट्यूबर से जो अपने वीडियोस के अंदर झंगूर बाबा झंगूर बाबा झंगूर बाबा कर रहे हैं, उस चीज़ को बंद करिए, क्योंकि ये झंगूर बाबा नहीं, ये झंगूर लंगूर है। इस्लामिक एक टेररिस्ट है जिसके स्थान विशेष में जितना अंधेरा है उतना ही अंधेरा इसकी ज़िंदगी में बरकरार रहना चाहिए। ऐसी मेरी उम्मीद है भारत सरकार से। ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट देन अगेन एज दिस केस अनफोल्ड्स उसके बारे में और बात करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। अगर आप यहाँ तक टिके रह गए हो वीडियो में, इस लंबे से वीडियो में, तो रिक्वेस्ट है एक बार फिर से आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूब का एक नया बेटा प्रोग्राम आया है जहाँ पे हर वीडियो में शायद नहीं आएगा, पर पहले 7 दिन आफ्टर रिलीजिंग द वीडियो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हाइप नाम का एक ऑप्शन आता है, उसको अगर आप आगे उसका इस्तेमाल करते हैं तो वीडियोस रिकमेंडेशन में ज़्यादा जाएंगे, जो हम जैसे यूट्यूबर्स की हेल्प कर सकते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ठीक ठाक कंटेंट बना लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, अपने मैसेज को आप तक डिलीवर करने में। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंबरशिप का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ गो एंड डू दैट। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, बट अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैं आपकी सिचुएशन को अप्रिशिएट करता हूँ। और एटलीस्ट इस चीज़ की खुशी है मुझे कि आप एटलीस्ट वीडियोस देख रहे हैं। शेयर करिए, अपने दोस्तों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और कोशिश करिए कि हम जैसे थोड़े बहुत जो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हैं बीजेपी, आईटी सेल या किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और सिर्फ हिंदुओं के बारे में एक्चुअली बात करते हैं, वो समय के साथ धूमिल ना हो जाए और कहीं रास्ते में खो ना जाए। आपके सपोर्ट की उम्मीद की आसना करते हुए उसकी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।